Most welcome to all of you. How are you? I am sure you are well. आज हम आपको हीट पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर छूट गया था, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, और हमने एक इस पर प्रतियोगिता रखा है, सेव द अर्थ। इसमें आपको एक गूगल फॉर्म भी दिए हैं, जिसमें आपको ईमेल आईडी भरना ज़रूरी है। लेकिन आप में से बहुत भैया बहन ईमेल आईडी को जानते ही नहीं हैं, तो आप उससे वंचित रह जाइएगा। आप कैसे उस प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा? आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आप में टैलेंट भी बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रहना है ना। तो आप अपने मम्मी पापा से कह के आप ईमेल आईडी अपना याद रखिए, अपने पास लिख के रखिए। जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो या ऐसा कोई प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो उसमें आप डाल सकें, और नहीं तो टैलेंट होते हुए भी आप उससे वंचित हो जाइएगा। एक सैंपल के रूप में हम भी आज पर्यावरण दिवस पर एक बनाए हैं पेंटिंग, उसको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी अपनी कलम और ये पेंसिल और कलर का यूज़ करके अपने हाथ से बनाइए, और उस जो आपको गूगल फॉर्म दिए हैं उस पर आप अपलोड कीजिए। लेकिन आप अपलोड तभी कर पाइएगा जब आप उस पर ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी नहीं दीजिएगा तो वह नहीं लेगा, है ना। तो ये ज़रूर रखिए। अभी ऑनलाइन क्लास चलना है, देख रहे हैं कोरोना वायरस का कितना कहर है, तो बहुत दिन आपका चलेगा ऑनलाइन क्लास ही। तो आप लोग को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब पासवर्ड ये सब रखना पड़ेगा, तभी आपका होल डेवलपमेंट हो सकेगा, आपका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। नहीं तो क्या होगा, आप सब चीज़ से वंचित रह जाइएगा। अभी का ऐसा समय है कि मल्टी टैलेंटेड बनना है, और आप लोग में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं। तो आप लोग अगर इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो अपने माँ पापा से कह के आप ईमेल आईडी जो है अपने पास रखिए, और उसमें फिल कीजिए और पेंटिंग बना के उस पर अपलोड कीजिए। और आपका जो भी अच्छा पेंटिंग होगा, जो अपने हाथ से आप बनाइएगा, उसको आपके ही ग्रुप के आइकॉन पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। अब हम चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। ये हीट चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पढ़िए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। तो आप लोग फाइबर के बारे में पढ़े हैं, वुलन फाइबर के बारे में। इसके तीसरे चैप्टर में हम फाइबर एंड फैब्रिक्स में पढ़ाए थे। यू आल्सो नो, तुम जानते हो, डैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स। तो ये कॉटन क्लॉथ जो होता है, यानी सूती कपड़ा जो बना होता है, वो प्लांट फाइबर से बना होता है, और जो वुलन कपड़ा होता है वह एनिमल फाइबर से बना होता है ना, भेड़ वगैरह से, उसके फर से बना होता है। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। हम लोग ठंड के दिनों में क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर जो है वह गर्मी होती है, ये बहुत ठंड होती है। वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म, और वुलन क्लॉथ हमको क्या रखता है? गर्म बनाए रखता है ना। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट, है ना। आज जब बहुत ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग लाइट कलर सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, है ना। दिस गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ द कूलनेस, और यह कैसा हमको फीलिंग दिलवाता है? ये बहुत ठंड, इसमें बहुत कूल लगता है। यू माइट हैव वंडर्ड, तुम्हें बहुत आश्चर्य हो सकता है, वाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ द क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। तो ये इसमें बहुत आश्चर्य की बात है कि अलग अलग सीजन में हम लोग अलग पार्टिकुलर टाइप का क्लॉथ जो है वह हमारे लिए सूटेबल होता है, हम उसको पसंद करते हैं। In winter, you feel cold inside the house.
विंटर में, ठंड के दिनों में हम लोग अपने भीतर बहुत ठंड महसूस करते हैं, है ना। घर में भी काफ़ी ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब तुम सूरज के रोशनी में जाते हो, बाहर जाते हो, बाहर निकलते हो, यू फील वार्म, तब तुमको गर्मी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और गर्मी में जब तुम बाहर गर्मी में क्या होता है, यू फील हॉट, बहुत गर्मी महसूस होती है। इवन इनसाइड द हाउस, जब घर में जो रहते हो बहुत गर्मी होती है ना। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, तो कैसे तुम जानोगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वह ठंडा है या गर्म है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये ठंडा है या गर्म है ना, हॉट है या कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, अब हम इसको पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह गर्म कैसे होता है, वह ठंडा कैसे होता है ना, इसको पता लगा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन, और इस चैप्टर में हमको ये कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकें। हाँ, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट, है ना। तो देखिए बहुत सारा आइटम, यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है जो कि हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, यानी कूल भी लगता है, और हॉट यानी वार्म भी लगता है। तो आइसक्रीम क्या है, कूल है ना। स्पून इन ए टी कप, तो चाय का जो कप होता है उसमें चाय होती है, वार्म लगेगा। फ्रूट जूस, ये भी कूल ही होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ये गर्म होता है, वार्म होता है। आगे देखिए यहाँ पे, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वह हॉट होता है और कुछ कोल्ड होता है ना। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, चाय गर्म होती है और बर्फ जो है वह ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, 4.1 टेबल में तुम बहुत सारी चीज़ को देखे हो, उसमें मार्क कर सकते हो, साइन लगा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वह ठंडा है या गर्म है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को टच नहीं करो। व्हिच आर टू हॉट, तब जबकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम या स्टोव, है ना। ये बहुत सावधानी से तुम उठाते हो उसको, कैंडल को, स्टोव से, जब वह गर्म होता है ना। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वह काफ़ी ठंडा होता है और कुछ जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है। यू आल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, तुम जानते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वह दूसरे से काफ़ी गर्म होता है ना। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, और कुछ जो होता है वह दूसरे से काफ़ी ठंडा होता है, कुछ होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से काफ़ी गर्म होता है और कुछ काफ़ी ठंडा होता है। हाउ डू वी डिसाइड, कैसे हम डिसाइड करते हैं व्हिच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर। अब तुम कैसे पता लगाओगे, टच तो करते हो, टच करके ही पता लगाओगे। तो इससे पता चलता है कि जब तुम टच करते हो तो तुमको गर्म महसूस होता है, या अगर ठंडा ऑब्जेक्ट है तो कोल्ड महसूस होगा, कूल लगेगा तुमको। बी ऑफन टू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, टच करके तुम पता कर सकते हो। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल, है ना। ये हमारा टच का जो सेंस होता है उसी पर हम विश्वास करते हैं। टेक 3 लार्ज मग्स, अब 3 मग दिया हुआ है यहाँ पर। लेवल देम एज ए बी एंड सी, और उसमें ए बी सी लेवल लगा हुआ है। पुट कोल्ड वाटर इन ए मग ए में ठंडा पानी है ना, ये कोल्ड वाटर है। एंड हॉट वाटर इन मग बी, और बी में गर्म पानी है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, अब सी जो मग है उसमें दोनों चीज़ दिया हुआ है, ठंडा भी दिया हुआ है और गर्म भी दिया हुआ। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब तुम हाथ मग ए में रखो, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और
राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो है वह मग ए में रखो, और राइट हैंड जो है वह मग बी में रखो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स, है ना, इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, है ना, ये 2-3 मिनट रखने के बाद पुट बोथ द हैंड्स स्मूटेशनली इन मग सी। अब दोनों हाथ को क्या करो, सी में रख दो। डू बोथ द हैंड गेट सेम फीलिंग, तो क्या उसमें भी ऐसा ही फीलिंग होता है? क्या कैसा फीलिंग होता है? बुझो कन्फ्यूजन सो डैट कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन योर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट या कोल्ड। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह ठंडा है या गर्म है ना। समटाइम्स इट में डिसीव अस, ठीक है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वह रियली में हॉट है? ए रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। तो ये जो हॉट होता है या कोल्ड होता है, इसको हम टेम्परेचर के द्वारा मापा जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, है ना। इसको थर्मामीटर से नापते हैं इस टेम्परेचर को, यानी गर्म या ठंडा जो होता है उसके माप को कहा जाता है टेम्परेचर, है ना। कोई कितना ठंडा है, कोई कितना गर्म है, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहले इसमें कहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या कोई ऑब्जेक्ट गर्म है। अगर हमको गर्म कोई ऑब्जेक्ट लगता है तो क्यों लगता है, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा लगता है तो क्यों लगता है, ये तो अभी तक नहीं बताया है। ये तो सिर्फ बताया कि टच कीजिए और उसको पता लगाइए कि ऑब्जेक्ट जो है वह गर्म है या ठंडा है ना। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट टच करके तो पता चलेगा, लेकिन टच करने पर क्यों पता चलता है? ये गर्मी के दिन में, समर में अगर हम घर में रहते हैं तो हमको गर्मी लगती है ना। विंटर में अगर बाहर जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तो ऐसा क्या होता है, क्या प्रोसेस इसमें होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वह हॉट लगता है या कोल्ड लगता है ना। तो देखो, जब हम किसी वस्तु को टच करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो अगर वह वस्तु में जो है उसमें टेम्परेचर कम है ना, तो ये जो हीट है वो हीट फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? वह जिधर गर्मी ज़्यादा होती है ना, उधर ठंड स्थान में हो जाता है, ठंडे स्थान में हो जाता है। यानी जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हो तो तुम्हारे अंदर जब ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा हॉटनेस है, तो तुम्हारे हाथ से निकल के वह उसमें चला जाएगा। तो तुम्हारे हाथ से गर्मी निकल गई तो तुमको क्या होगा, ठंडा लगेगा। जैसे तुम हाथ में बर्फ़ रखते हो, तो बर्फ़ रखने पर हमको ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा है ना। और वह टेम्परेचर जो है वह कौन ले लेता है? वह आइस ले लेता है। आइस लेके वह मेल्टिंग करना शुरू कर देता है। तो तुम्हारे बॉडी से टेम्परेचर वो कहाँ गया? आइस में गया। तो इसलिए वह तुमको क्या लगने लगता है? तुम्हारे बॉडी से टेम्परेचर निकल गया, तुमको क्या लगता है? तुमको ठंड लगने लगता है, आइस। कभी अभी इसी किताब में बता रहा था कि ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में जब तुम बाहर जाते हो तो तुमको बहुत ठंड लगती है। क्यों ठंड लगती है? क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। तो तुम्हारे बॉडी से टेम्परेचर जो है वह बाहर निकलने लगता है ना, फ्लो करने लगता है इन्वायरमेंट में, इसलिए तुमको ठंड लगता है, ठीक है। और जब किसी चीज़ को हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो उसमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसका टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी में आने लगता है, तो तुमको गर्म महसूस होने लगता है। तो इस तरह हीट जो है वह फ्लो करते रहता है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इस वजह से किसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह हमको ठंडा लगता है या गर्म लगता है। तो अब ठंडा लगता है, कितना ठंडा लगता है, कितना गर्म लगता है, इसको कैसे पता करेंगे? तो ये टेम्परेचर के द्वारा, यानी उसका नाम रखा गया जो क्वांटिटी ऑफ द हॉटनेस या क्वांटिटी ऑफ द जो कोल्डनेस है,
उसको हम टेम्परेचर के द्वारा मेजर करते हैं, है ना। उसको टेम्परेचर कहा जाता है। ये तो हमको पता चल गया कि हम बाहर निकलेंगे, ठंड के दिनों में अगर बाहर निकलेंगे तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम होता है। इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत कम होती है ना। तो हमारे बॉडी से वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जाने लगता है, हमको ठंड लगता है, हमको ठंड लगती है ना। जब आप अंगीठी को छूते हैं, आँख को छूते हैं या गर्म चीज़ को छूते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उसमें वार्मनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे हीट निकल के आपके बॉडी में आने लगता है ना, और आपको गर्मी महसूस होने लगती है। तो इस तरह से हीट का जो फ्लो करते रहता है, उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वह गर्म लगता है या ठंड लगता है। तो या जो कोल्डनेस है ना, या हॉटनेस, जिसको वार्मनेस भी कह सकते हैं, उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कितना उसको मीजर किया जाता है। ऐसे ठीक है, बहुत गर्म लगता है कोई चीज़, बहुत, जैसे आप चाय को छूते हैं, चाय के प्याले को छूते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, हल्का गर्म लगता है। अगर आप अंगीठी को छू दे, आँख को छू दे, तो बहुत ज़्यादा आपको गर्म लगेगा। तो इसका क्या वजह है, उसमें हॉटनेस बहुत ज़्यादा है। कितना है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, है ना। इसको हम टेम्परेचर से माप सकते हैं। और टेम्परेचर को से कैसे मापेंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। देखिए, अब ये थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर को कैसे नापेंगे। हैव यू सीन ए थर्मामीटर? थर्मामीटर को तुम देखे होगे। रिकॉल दैट व्हेन यू या समवन इल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को फीवर हो जाता है, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर, है ना। तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। और यह थर्मामीटर जो है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, यानी कितना टेम्परेचर है हमारे बॉडी में, कितना टेम्परेचर है ना। तो उसको नापा जाता है, और ये डॉक्टर वगैरह यूज़ करता है, घर में भी लोग यूज़ करते हैं। तो जिससे फीवर को, हम अपने बॉडी के फीवर को नापा जाता है, यानी उसके हॉटनेस को नापा जाता है, तो वो कहा जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। होल्ड दैट थर्मामीटर योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, है ना। आप अपने हाथ से उसको पकड़िए और बहुत ध्यान से देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। आप लोग ज़रूर देखे होंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, सबके घर में रहता है ना। या बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी डॉक्टर भी आपको लगाता है, तो थर्मामीटर तो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो थर्मामीटर होता है एक शीशे का ग्लास से बना होता है, ट्यूब से बना होता है। ट्यूब मीन्स नली होती है, एक समान ट्यूब होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और इसके एक सिरा पर एक बल्ब, छोटा सा बल्ब होता है, ठीक है। द बल्ब कंटेंस मरकरी, और बल्ब में क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। मरकरी एक मेटल है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, है ना। और जब इसमें टेम्परेचर आता है तो एक मरकरी का जो लेयर है, मरकरी का जो एक बहुत ही धागा के समान जो है, उसमें वो ऊपर जाता है मरकरी, है ना। और वही दिखाई पड़ता है। और वहाँ पे इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं मरकरी को, मरकरी के धागे को, मरकरी ही ऊपर की ओर उठता है गर्म होके, है ना। तो थर्मामीटर को घुमाओगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा, बहुत पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, और थर्मामीटर पर लिखा भी होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है 97 से शुरू होता है ना। उस पर 100, 101 इस तरह से उस पर लिखा हुआ होता है, और डिग्री सेल्सियस से इसको लिया जाता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो उस पर सबसे जो लोअर पॉइंट है उस पर 35 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, और अपर पॉइंट जो है वह 42 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है।
यहाँ पर दिया हुआ है, बूझो वंडर व्हिच ऑफ टू स्केल्स सोन ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज एडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल्स। द अदर with the range 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। इट वाज यूज अर्लियर। तो दो यहाँ इसलिए हम इस फिगर को आपको दिखाएं कि दो तरह का जो है थर्मामीटर होता है। एक से ये वैज्ञानिक जो बनाया है वो अपने नाम पर इस थर्मामीटर का नाम रखा। एक होता है सेल्सियस थर्मामीटर और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, है ना। और दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, इसमें डिग्री सेल्सियस लिखा है और इसमें फ़ारेनहाइट एफ लिखा हुआ होता है ना। ये शुरू करता है, सेल्सियस जो होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और ये जो होता है वह 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दो तरह का थर्मामीटर है और दोनों तरह का यूज किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, लेकिन अभी अधिकतर यूज जो होता है वो फ़ारेनहाइट का ही होता है। अब रीडिंग ए थर्मामीटर, है ना। लेटस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे थर्मामीटर को रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ द डिवीजन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ होगा, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, अच्छा आगे दिया हुआ होगा। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मामीटर को यूज करने से पहले धो लेना चाहिए पानी से, है ना। पानी से धोने पर पानी ठंडा होता है तो क्या होता है कि थर्मामीटर का जो पारा जो मरकरी जो ऊपर चढ़ा हुआ रहता है वो नीचे आ जाता है ना। प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, है ना। और कहता है कि उसमें जीवाणु वगैरह भी रहता है तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धो लेना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मरकरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप पानी से धोएंगे तो उसका मरकरी का जो लेवल है वह 35 डिग्री पर आ जाएगा। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ द साइड। अब जो है उसको पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है उसको, जब आप मुंह में लगा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद उसको निकालते हैं तो उसको पढ़ना कैसे है, तो आपको मरकरी का जो लाइनिंग है उसको देखना है वो कहाँ पे जाके रुकता है ना। और कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, 35 डिग्री लिखा रहेगा या 36 लिखा रहेगा, 37 लिखा रहेगा, तो उसको पढ़ना है और वही आपका फीवर होगा। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, और बहुत सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए। इफ़ इट्स हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से वो टकराएगा तो टूट जाएगा। मरकरी बहुत ही नाजुक होता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब तुम थर्मामीटर को रीडिंग करते हो तो कभी भी उसके बल्ब को मत पकड़ो, क्योंकि वही जो है मरकरी तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर लेके वह क्या होगा, वह ऊपर की ओर चला जाएगा, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बताने लगेगा। अब यहाँ कहता है shown by a smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them. तो सबसे नीचे में जो होता है, जो भी थर्मामीटर होता है उसमें 100 भाग में हुआ बटा होता है, 100 डिवीजन में हुआ बटा हुआ रहता है, और 2 डिवीजन के बीच में वो 1 डिग्री 1 डिग्री जो होता है वह 5 डिवीजन के बराबर होता है ना, यानी 0.2 डिग्री के बराबर होता है 2 डिग्री के बीच में। तो वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क, है ना। और उसको थोड़ा सा झटका दीजिएगा तो उसका पारा जो है उसका मरकरी जो है वो नीचे आ जाता है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मरकरी डाउन। तो जर्क से मरकरी नीचे आ जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस से भी वो नीचे आ जाता है। नाउ प्लीज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। नाउ द प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। अब उसको देखोगे, है ना, यहाँ पर देखो दिखा रहा है। अब तुम अंदर प्लेस अंदर योर टंग, अब तुम अपने टंग के नीचे रखोगे आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद
टेकिंग द थर्मामीटर आउट, थर्मामीटर को बाहर कर लो एंड नोट द रीडिंग, और उसके रीडिंग को पढ़ो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर के द्वारा क्या मापा जाता है? हॉटनेस को मापा जाता है, यानी जो हमारे अंदर जो गर्मी है उसको मापा जाता है, और इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है ना। और डिवाइस, कौन सा डिवाइस से नापा जाता है? तो थर्मामीटर से नापा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सबका होता है लगभग। नोट द टेम्परेचर इज स्टेड विथ इट्स यूनिट, इतना होना चाहिए, और ये इसका यूनिट है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ, अब यहाँ पर नाम, आप भी ये थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या कितना आता है, सबके बॉडी का टेम्परेचर क्या आता है। यहाँ पर एक टेबल दिया है, जानने के लिए, आप सीखने के लिए आप कर सकते हैं इसको। चलिए एक पन्ना और पढ़ा देते हैं आपको। दिस इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लिनिकल थर्मामीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री नहीं हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर या स्लाइटली लोअर, है ना। इससे कुछ हल्का ज़्यादा हो सकता है, कुछ हल्का कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन। लेकिन जो हेल्दी पर्सन होता है, प्रत्येक आदमी का जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हल्का डिफर कर सकता है, स्लाइटली डिफर कर सकता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। तो ये थर्मामीटर जो डिजाइन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, वह ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को देखते हुए किया गया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर देख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हेल्दी पर्सन है ना। तो ये जो मिनिमम, जो लोअर पॉइंट रखा गया वह कितना रखा गया? 37 डिग्री सेल्सियस रखा गया। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, या एबव 42 डिग्री सेल्सियस, या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जा सकता है। दिस इज द रीजन, इसका कारण है डैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो सकता। यही ह्यूमन बॉडी का रेंज। अब क्वेश्चन दिया है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट का थर्मामीटर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वह इसे नहीं मेजर करना चाहिए। आल्सो एवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन या नियर ए फ्लेम, है ना। और ये थर्मामीटर को सन में नहीं रखना चाहिए या किसी फ्लेम, अंगीठी के पास नहीं रखना चाहिए, इसमें ब्रेक या टूट सकता है। तो आप पढ़े क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़िए। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मापेंगे? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर, हमारे पास दूसरा थर्मामीटर भी होता है। वन सच थर्मामीटर नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, और ऐसे थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है ना। द टीचर विल शो यू this thermometer, look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure।
इसके पहले थोड़ा सा इसमें है ब्लॉक में डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप का थर्मामीटर होता है उसका यूज डिफरेंट पर्पस से किया जाता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, है ना, बहुत सारे टेम्परेचर मापने का चला हुआ है। रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट, जो वेदर के रिपोर्ट को भी माप सकता है। आर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर कॉल द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर ऐसा होता है जिससे वेदर के रिपोर्ट को लिया जाता है। Look at it carefully and note highest and lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer, यानी लेबोरेटरी का थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो बहुत कम भी 0 डिग्री से नीचे भी नाप सकता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस को नापा जाता है। यानी कम से कम उसके आइस से नीचे का जो टेम्परेचर होता है आप उसका भी मेजर कर सकते हैं और 110 डिग्री तक नाप सकते हैं, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का, बहुत सारा ऑब्जेक्ट का ऐसा होता है। ऑल्सो एज यू did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer is. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn हाउ द थर्मामीटर इज यूज। अब हम पढ़ेंगे इसका यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारा ऐसा थर्मामीटर होता है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वह 42 डिग्री से अधिक होता है, या बहुत जो लोअर पॉइंट होता है वह 0 डिग्री से भी बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उस समय लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री पर वह बॉयल होता है, तो हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से यूज कर सकते हैं। या आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो उसका भी इस थर्मामीटर का से हम उपयोग कर सकते हैं। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग, है ना। कुछ हम बीकर या मग में टैप वाटर को लेते हैं, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, और उसको पानी में रखते हैं, सो डैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, जिससे कि बल्ब डूब जाए, बट डज नॉट टच द बॉटम द साइड ऑफ द कंटेनर। अब ऐसा नहीं है कि उसके बॉटम पर पानी जिसमें आप रखें हैं, मग जिसमें पानी रखे हैं उसके बॉटम से टकरा जाएगा। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और सीधा खड़ा उसको रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन थर्मामीटर, अब उसके मूवमेंट को देखिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, मरकरी जो होता है उसका जो थ्रेड आप देखते हैं वह बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए।